अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आजाद कश्मीर का शहर इक्तदार मुजफ्फराबाद इस वक्त मैदाने जंग बना हुआ है। रेंजर्स की गाड़ियों को आग लगाई जा रही है, रेंजर्स की जानब से सीधी फायरिंग की जा रही है। पूरे शहर के अंदर आंसू गैस की शेलिंग हो रही है और इस वक्त पूरा शहर आंसू गैस के धुएं के अंदर डूबा हुआ है। आजाद कश्मीर की असेंबली के बाहर मुजाहिरीन पहुंच चुके हैं और इस वक्त वहां पे धरना दे दिया गया है। सही मानों में आजाद कश्मीर के अंदर हालात खराब हो चुके हैं और इस दफा मामला उस नहज पर पहुंच चुके हैं या इतने लोग जख्मी हो चुके हैं जिसके बाद शायद आप इसको कह सकते हैं कि एक बड़ा कौमी सानिया बर्पा हो चुका है। कल रात को मुज़ाकरात की खबर आई थी कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। उसके बाद मैंने आपको खबर दी थी मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। इसी शोर के अंदर रेंजर्स की 50 से लेकर 100 तक कुछ हमारे जो वहां पे सहाफी दोस्त हैं उन्होंने कहा कि 100 से ज्यादा तादाद थी रेंजर्स की गाड़ियों की, वो मरी के रास्ते में कश्मीर में दाखिल हो जाती है। चले ये सिलसिला चलता है। उसके बाद आज दोपहर एक नोटिफिकेशन जारी होता है, खबर आती है और आजाद कश्मीर के वजीर आजम की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आती है जिसमें बताया जाता है मुज़ाकरात हो गए कामयाब, नोटिफिकेशन भी निकल गए हैं और ये नोटिफिकेशन इस वक्त मेरे पास मौजूद है आज 13 मई के, जिसके अंदर लिखा गया है कि अगर 1 से लेकर 100 यूनिट को इस्तेमाल करेगा तो 3 रुपए फी यूनिट, अगर 100 से लेकर 300 यूनिट को इस्तेमाल करेगा डोमेस्टिक टैरिफ जो है उसको 5 रुपए फी यूनिट पड़ेगा और 300 से लेकर ऊपर जो यूनिटें होंगी उस पर 6 रुपए फी यूनिट जो है वो रेट पड़ेगा। कमर्शियल टैरिफ जो है 1 से लेकर 300 तक 10 रुपए रेट पड़ेगा और 300 से अबव यूनिट को इस्तेमाल करेगा तो 15 रुपए रेट लगेगा। इसके बाद गंदम के हवाले से एक नोटिफिकेशन मेरे सामने पड़ा हुआ है जिसके अंदर बताया गया कि अगर कोई जनाब 20 किलोग्राम फाइन आटे का थैला खरीदता है ना, वो उसे 998 रुपए में पड़ेगा प्लस 2 रुपए जो है वो रकम दाखिला खजाना होगी, तो ये 1000 रुपए का 20 किलो आटा मिलेगा। जबकि एक मन यानी 40 किलोग्राम फाइन आटा जो है 1996 रुपए का मिलेगा। 4 रुपए रकम दाखिला खजाना होगी यानी टैक्स होगा। 2000 रुपए में एक मन आटा पड़ेगा 40 किलोग्राम। ये 2 नोटिफिकेशन होते हैं और उसके बाद मैं भी इसको ज्यादा फॉलो नहीं कर पाता। मैंने समझा कि अब अमन हो गया है, मुज़ाकरात हो गए हैं, कश्मीरियों के मुतालबात मान लिए गए। लेकिन मामलात उस वक्त खराब हुए जब एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल होती है जिसके अंदर रेंजर्स की 2 गाड़ियों को आग लगी होती है और जिस पर कश्मीरी बताते हैं कि ये मुजाहिरीन की जानब से आग नहीं लगाई गई बल्कि मुजाहिरीन के रूप में कुछ तखरीबकार हैं, वो उन तखरीबकारों की जानब से रेंजर्स की गाड़ियों को आग लगाई गई है। उसके बाद खबर आती है कि रेंजर्स की जानब से अवाम पर सीधे फायर खोल दिए गए हैं। हमारे दोस्त जो इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं आजाद कश्मीर के अंदर, वो ये बताते हैं कि सरिया का रहायशी नौजवान वकार एवान रेंजर्स की गोली लगने से शहीद। तो लिहाजा रेंजर्स की गोली लगने से एक शहीद की इस वक्त मेरे पास इतलात आ चुकी हैं और बताया गया है कि रेंजर की फायरिंग से अब तक टोटल 9 अफराद शहीद जो है वो शदीद जख्मी हो चुके हैं। जब ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, अल्लाह करे कि ये फिगर इससे एक्सीड जो है वो ना करें। अभी तक एक शख्स को गोली लगी, शहीद हो गया, 9 जख्मी हो गए हैं और इस वक्त रियासत कश्मीर के अंदर दोबारा इंटरनेट सर्विस ऑफ कर दी गई है। जाएं इंटरनेट पे, विजुअल देखें, तस्वीर देखें, आपको पूरे का पूरा मुजफ्फराबाद धुएं के अंदर डूबा हुआ नजर आएगा। और इस वक्त जो इतलात हैं जो असेंबली है आजाद जम्मू कश्मीर की, उसके सामने मुजाहिरीन ने धरना दिया हुआ, यानी कुछ भी ठीक नहीं हुआ। फिर आज उमर अयूब की जानब से कौमी असेंबली के अंदर कोई तकरीबन 2.25 घंटे की लंबी तकरीर की गई है जिसके अंदर तमाम का तमाम जो पीटीआई के साथ मुजालिम हो रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा है और खासतौर पे जो आईएसपीआर की जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसका पोस्टमार्टम किया गया है। उमर अयूब आए, उन्होंने तकरीर शुरू की और उन्होंने सबसे पहले आइन की किताब खोली। उन्होंने कहा स्पीकर साहब ये आइन है, इस आइन के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का अफसर जो है वो कमीशन लेगा तो वो ये वाला हलफ लेगा, उस हलफ के मुताबिक कि मैं ये दावा करता हूं, मैं ये वादा करता हूं मैं पाकिस्तान के आइन का पाबंद रहूंगा और किसी सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं करूंगा, हिस्सा नहीं लूंगा। तो उन्होंने कहा कि आईएसपीआर की मुकम्मल तौर पे जो है वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने कहा कि ये आइन जरा पढ़ें और जब वो तकरीर कर रहे थे उमर अयूब, मुसलसल उनकी आवाज बंद की जाती रही। उमर अयूब ने अपनी तकरीर में भी कहा कि उन्होंने कहा मुझे यकीन है कि जब मैं ये तकरीर कर रहा हूं कौमी असेंबली के अंदर और टीवियों पर चल रही होगी तो इसकी आवाज बार बार बंद की जा रही होगी। कभी सिक्योरिटी अदारे सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकते और उन्होंने कहा जो इसको क्रॉस करता है
आइन उन्होंने पढ़ के सुनाया, उस पर आर्टिकल 6 लगता है। उन्होंने कहा कि वो रिपोर्ट पब्लिक करें, 2014 की इन्वेस्टिगेशन कराएं DGI-SPR ने। तो उमर अयूब ने कहा, हुजूर पहले हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करें, ओजरी कैंप की जो है वो रिपोर्ट पब्लिक करें, एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करें, आर्मी पब्लिक स्कूल की रिपोर्ट जो है वो भी सामने आनी चाहिए। सबसे पहले आप इसको सामने लेके आए। अच्छा, उन्होंने कहा ये जो आज 78 सीटों के नोटिफिकेशन मुअत्तल हुए इलेक्शन कमीशन की जानिब से, का स्पीकर साहब आपका इलेक्शन भी जो है वो गैर आईनी हुआ है, वजीर आजम का इलेक्शन भी गैर आईनी हुआ है और सदर का इलेक्शन भी गैर आईनी हुआ है। उन्होंने कहा कि हम फौज के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा जिस तरह से पाकिस्तान टूटा था, एक शख्स जिम्मेदार था, उस वक्त का सदर जनरल याहिया खान ने कहा, इसी तरह जो है वो हम आर्मी पर या आर्मी के खिलाफ नहीं है। ये जो लंदन प्लान के तहत हो रहा है, इसके अंदर भी एक शख्स का किरदार है। और उन्होंने कहा कि आप 9 मई की बात करते हैं, हम पर इल्जाम लगाते हैं, लाएं सबूत लाएं, और 9 मई की सीसीटीवी फुटेज किन लोगों ने गायब की है। और फिर आईजी पंजाब पर उमर अयूब ने तनकीद की, ये टाउट है, ये टाउट है, ये नून लीग का टाउट है, जिस पर जो है वो स्पीकर ने कहा कि ये आपका लफ्ज ठीक नहीं है, टाउट वाला आप आईजी के साथ लफ्ज न लगाए। तो उमर अयूब ने कहा चलो क्या वाकई वो टाउट नहीं है, अब चले टाउट को रहने देते हैं, गुल्लू बट लगा लेते हैं। तो उन्होंने कहा ये गुल्लू बट है, और उन्होंने कहा कि हमारा वास्ता जो है वो खलाई मखलूक से पड़ा हुआ है, खलाई मखलूक हमारे घरों में आती है और हमें उठाकर ले जाती है। मैं जरा अल्फाज जो थे DGI-SPR के हवाले से खास तौर पर उनके पढ़ के सुना दूं। DGI-SPR ने एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्तरद करती हैं सिक्योरिटी अदारे, रियासत नहीं, वो रियासत के टूल्स हैं, मुलाजमीन हैं, ये उनकी जानब से कहा गया। पढ़ के भी सुनाया गया, ये रियासत नहीं है, ये रियासत का टूल है और मुलाजिम है रियासत के मालिक नहीं है। क्या इमरान खान को 4 गोलियां लगी और शूटर कहां है? वो जिसने गोलियां मारी थी, वैसे 3 शूटर थे, लेकिन वो जिसको पकड़ा भी हुआ था वो कहां है? ये जो कमिश्नर रावलपिंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद कमिश्नर रावलपिंडी किधर गायब है, उसको सामने लाया जाए। उन्होंने कहा और तो और हमें छोड़ दें, मुल्क का साबिक सदर आरफ अलवी सियालकोट जाता है, उन्हें वहां पर तकरीर करने नहीं दी जाती, तो इस मुल्क के अंदर कहां पे जो उन्होंने आइन का आर्टिकल 19 भी पढ़ा जिसमें आजादी इज़हार राय दिया गया है, क्या कहां पे आजादी इज़हार राय है? कौन सी यहाँ पे जो है वो फौज या फौज के तर्जमान आइन की पासदारी कर रहे हैं? तो आप सादा लफ्जों के अंदर यूं समझे कि खुलकर फुल अग्रेसिवली 2 घंटे की तकरीर के अंदर जो कहा था ना मोहम्मद जुबैर नून लीग वाले, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता था कि PTI ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इतना सख्त जवाब देगी, इतने एतमाद के साथ जवाब देगी। मैंने ये नहीं समझा था, मुझे था होम्योपैथिक रद्द-ए-अमल आएगा, लिहाजा आज कौमी असेंबली के फ्लोर से बड़ा सख्त इसका रद्द-ए-अमल दिया गया है और कहा गया है कि ये जो पुलिस वाले हैं, ये जो नून लीग के गुल्लू भट्ट हैं, इन्होंने भावल नगर के अंदर अपने से बड़े के साथ पंगा ले लिया था और वहां पे जो डड्डू और कंबल परेड कराई गई है, तो इनको पता चला है हमारे घरों में तो ऐसे ही ये बिना वारंट के घुस आते थे और जो लोगों के साथ करते थे सो करते थे। अच्छा, फिर एक और सुन ले, मुल्क के अंदर गंदम बुरहान है, ये जो वीट स्कैंडल है, वो लोग जो है वो सारे किसान पाकिस्तान के भूख से मर रहे हैं, गंदम तबाह हो रही है, बारिशों का मौसम है। अच्छा, अब बजाय कि कोई इंक्वायरी हो और निशानी इबरत बनाया जाए लोगों को, आप जो पीछे जो स्कैंडल आया था, नैब ने मुस्लिम लीग नून के गुज़श्ता दौरे हुकूमत 2016-18 की गंदम आटा स्कैंडल की तहकीकात बंद कर दी। नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने करप्शन के मुतालिक जारी तहकीकात बंद करने की मंजूरी दी। नैब तरमीमी कानून के बायस तहकीकात बंद करने की मंजूरी दी गई। नैब के इस मामले की तहकीकात एंटी करप्शन। तो जो नून लीग का पिछला स्कैंडल था, इसको तो जो हो गया है, इतना बड़ा जुल्म जो हो गया है वो तो हो गया, जो इससे पहले हुआ था उसकी भी नहीं सजा दी गई और उसको बंद कर दिया गया, क्योंकि ये जो स्कैंडल हुआ है इसके अंदर तो जाहिर है एस्टैब्लिशमेंट के सारे टाउट जिम्मेदार थे। तो नून लीग ने कहा होगा कि अगर आप इसमें से अपनी जान छुड़वा रहे हैं तो ये स्कैंडल से हमारी भी जान छुड़ाएं। फिर उमर अयूब ने बड़ी अहम बात, उन्होंने कहा जब 2007 में बेनजीर भुट्टो इतना शहीद है, मुल्क के अंदर बड़े फसादात हुए थे, 64 करीब ट्रेनों को आग लगाई गई थी, सैकड़ों गाड़ियां जल गई थी, और उन्होंने कहा कराची के अंदर सिर्फ $1 अरब का नुकसान हुआ था। पूरे मुल्क में $2 अरब से जायद का नुकसान हुआ था, $2 अरब से जायद का, और आज के वो 500 से जायद अरब बनते हैं, तकरीबन 650 अरब रुपया बनता है जिसका नुकसान हुआ था। इतनी बड़ी तबाही हुई थी, किसी एक को पकड़ा, किसी एक को सजा दी, कितनों को मिलिट्री ट्रायल के अंदर ट्रायल किया गया। और अभी ये जो अपनी रिपोर्ट आई है, ये निगरान दौर की, ये 9 मई पे जो आजकल जिसको दबाया जा रहा है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये इश्तियाल से और सारे 9 मई के वाक़यात में 17 अरब का नुकसान हुआ है। यानी कहां 600 अरब और कहां 17 अरब। और ये भी PTI कहते हैं कि हमने नहीं किया। ये जो मार धाड़ के अंदर मुलव्वस थे उनकी इन्वेस्टिगेशन हो, सीसीटीवी फुटेज सामने आए, तो लिहाजा लगता यह है कि वो जो था ना कि PTI शायद होम्योपैथिक रद्द-ए-अमल होगा, मुज़ामत नहीं करेगी, डर जाएगी। लगता यह है कि PTI ने वाकई ही खौफ के बुत तोड़ दिए। लेकिन आखिर में जो कश्मीर के अंदर हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है।
بہت بڑا سانحہ برپا ہو چکا ہے، اس کو فوری طور پر روکنے کی ضرورت ہے، بہت بڑا سانحہ